पार्टी टिकट्स की तकसीम है वो अब सियासी बुनियादों पर हुई। सियासी जमातों के लिए एक मुश्किल और अहम ये फैसला होता तो है। सियासी जमातें उमूमन पुराने और जो घाग सियासतदान होते हैं, सीजन्ड वर्कर्स होते हैं, उन्हें टिकट्स देती हैं, जबकि हुकूमती जमात को कुछ मजबूरियों और मसलहतों के तहत टिकट्स की तकसीम करना पड़ती है। ये हमेशा ही होता है। तो कभी इत्तेहादियों को खुश करना पड़ता है। क्या मसलहतें होती हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। आवाम जानना चाहती है ना, नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो एंड मसला इज के गवर्नमेंट में रहना है। गवर्नमेंट में इससे बड़ी मसलहत कोई नहीं है। आपने गवर्नमेंट में रहना है, आप 2/3 मेजॉरिटी तो लेके नहीं आए हुए। आपने इत्तेहादियों को खुश रखना है, आपने अपने नाराज अराकीन को खुश रखना है। वो इस तरह से है कि आपने सर्कस देखी भी ना, ऐसा जी, वो एक होता है ना, वो ऐसे करके एक लकड़ी रखते हैं, उसके ऊपर एक और लकड़ी और ईंट रखते हैं, उसके ऊपर एक बकरी खड़ी होती है, कुछ नीचे से निकल जाए तो वो गिर जाएगी। तो आप गवर्नमेंट को बकरी से तशबीह दे रहे हैं इस वक्त कि जरा नीचे से जरा से भी कोई लकड़ी हिली तो शेर खड़ा हुआ, उसके साथ भी यही मसला था। मतलब चाहे बकरी हो या शेर हो, इसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। आप, मैंने एक तशबीह दी है, अब आप हुकूमत को नहीं, बकरी ना बना मैं दें। सिर्फ तशबीह की बात मैंने सिर्फ आपको बताया इस वजह से इतना बैलेंस करना पड़ता है। कुर्बानी की बकरी नहीं कह रही, मैं सिर्फ बकरी कह रही हूं। ये मसला है। नीचे वो इत्तेहादी है कुछ, और कुछ नाराज अरकान है, कुछ अपनी पार्टी के झगड़े हैं। आप उन सबको समझ लें कि वो ईंटें, पत्थर और लकड़ियां, उनको ना जरा पकड़ के रखना पड़ता है और बैलेंस बना के रखना बड़ा मुश्किल होता है बकरी के लिए। ठीक है, बकरी की बात करी, मैं हुकूमत की बात नहीं करी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सेनेट के लिए पार्टी टिकट्स की तकसीम जो है उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे ही उन्होंने नामों का ऐलान किया है तो चारों तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, एतराज़ात जो हैं वो सामने आ गए हैं। उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने कुछ नामों पर यू टर्न लिया। अभी बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया गया, स्पेशली सिंध की अगर बात करें, बलूचिस्तान से तो नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। कल से पूरा मीडिया ये बात कर रहा है, यू टर्न लिया है वज़ीर आज़म ने कुछ नाम। आप यू टर्न कहना कोई खास ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये मसलहत की बात हो रही है, डिसीजन की बात हो रही है, तो बंदा ये कह सकता है कि वज़ीर आज़म साहब ने रीथिंक किया। जहां पर भी इमरान खान साहब का नाम आता है ना, तो वो कोशिश करते हैं कि यू टर्न को किसी ना किसी तरह से जोड़ ही दिया जाए। पार्लियामानी बोर्ड के इजलास में फैसले हुए हैं इस वजह से। फारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये यू टर्न है या उन्होंने रीथिंक किया है क्या। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन में टिकट की तकसीम पर PTI से मुसलसल हमें आवाज़ें उठ रही हैं कि इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं और जिन फैसलों पर अब नज़रसानी की जा रही है, आपको नहीं लगता क्या इससे पहले ही मकामी क़यादत जो थी उससे मुशावरत कर लेनी चाहिए थी? देखें, मैं समझता हूं कि PTI ने 20 के करीब जो है वो सेनेट के टिकट्स तकसीम किए हैं और हमने तमाम टिकट्स जो हैं वो अपने पार्टी के कारकुनान को दिए हैं। आप ये देखें कि वो कारकुनान जिसकी पार्टी के साथ दरीना वाबस्तगियां हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर एप्लीकेंट्स होते हैं और जिसको टिकट मिल जाता है वो खुश हो जाता है, जो नहीं मिलता वो थोड़ा नाराजगी का इजहार करता है। चलो खैर, अब नाम तो काफ़ी सारे हैं फारूक भाई। इस तरह से अब डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हैं, आपकी पार्टी के साथ तो मौजूद हैं, लेकिन हफीज़ शेख को उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं वोट नहीं दूंगा। और क्या ऐसे ही इख्तलाफात हैं जिनकी बुनियाद पे PDM ने यूसुफ रजा गिलानी को मैदान में उतारा और मरियम नवाज सेनेट इलेक्शन के दौरान अदम एतमाद की बातें भी कर रही हैं? नहीं तो बात PDM की, PDM ने तो, नून लीग ने तो अपना खुद ही देखे ना, राजा जफरुल हक उनके पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने उन्हीं को टिकट नहीं दिया। और जब फैसले मरियम सफदर करेंगी और इस तरीके से जो पार्टी के बड़े उनके पुराने दरीना लीडर्स हैं उनको नहीं टिकट मिलेंगे। अब सैफुल मलूक खोखर कौन है, लाहौर का मशहूर और मारूफ कब्जा माफिया है, उनको वो सेनेट के अंदर लेकर आ रही हैं जो रायवंड के ATMs हैं। हम तो यहाँ पर अपने कारकुनान को टिकट दे रहे हैं और अगर किसी जगह से इक्का दुक्का कोई आवाज आती है तो उन इख्तिलाफ को भी जो है वो हम दूर कर लेंगे। ये हमारी अपनी पार्टी का मामला है, लेकिन ओवरऑल हमने 99% जो है वो हमारे कारकुनान जो हमने फैसले किए हैं उनके साथ खड़े हैं और वहां पर टिकट्स मिले हैं। और चाहे वो आमिर लियाकत हैं, अगर कोई और है, तो हम उनका भी इख्तलाफ दूर करेंगे और आप देखेंगे कि सब पार्टी के ही उम्मीदवारान को जो है वो वोट्स करेंगे। जहां तक रही बात अदम एतमाद की, अदम एतमाद के ऊपर तो खुद PDM अदम एतमाद कर रही है। फारूक साहब, मसला यह है कि ये इक्का दुक्का इख्तलाफ की आवाज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा तकरीबन 3-4 सूबों से हम देख रहे हैं कि ये आवाज़ें उठ रही हैं और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और सवाल यह है कि आप कहाँ कहाँ से तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करेंगे। बलूचिस्तान में पहले अब्दुल कादिर साहब का टिकट जो है उस पर तनकीद हुई, वो वापस ले लिया गया। इसी तरह से सिंध में फैसल वाडा और सैफुल्लाह अबड़ो साहब के नाम जो हैं उनकी वजह से पार्टी में इख्तलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा से भी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं।
हमारी पार्टी के ये तमाम लोग कारकुनान हैं और पार्टी एक बहुत बड़ा समुंदर होती है और गवर्नमेंट में भी आपके पास बहुत सारी जगह होती हैं जहां पर आप लोगों को प्लेस करते हैं। तो मैं समझता हूं कि सेनेट की एक मुख्तसर सीट्स हैं और जितना हमारा मैंडेट है उतनी सीट्स हमें मिलेंगी, तो लिहाजा हमारे पास भी मजबूरी है कि हम तमाम लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मीडिया इसको दूसरे अंदाज से देखे तो हमने अपनी पार्टी कारकुनान को टिकट्स दिए हैं, उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और ज़हूर आगा भी बलूचिस्तान से हमारे 20 साल पार्टी के पुराने कारकुन हैं जिन्होंने मेहनत की हुई है, तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई अब किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए। और हमने अपने तमाम टिकट्स मेरिट पे दिए हैं। जो असल बात जिसके ऊपर होनी चाहिए वो है ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के ऊपर, ताकि हम ये हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोक सकें। तो आप कह रहे हैं जितनी सीट्स हैं उतने टिकट्स आपने दिए हैं। आप वैसे ओवरऑल कितने पुरुमीद हैं कि नतायज क्या आएंगे? पीपल्स पार्टी का दावा है, वो मुराद अली शाह साहब ने भी कहा सरप्राइज देंगे, तो उससे अखज़ ये किया जा रहा है कि अपने हिस्से से ज़्यादा सीटें निकाल लेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो क्या नोटों की चमक दिखाना चाहती है? जो वीडियो सामने आई तो उनके ही एक वजीर सामने आए ना, उनके ही एक एमपीए सामने आए, अली बाचा, जो कि जमीरों के सौदागर बने हुए थे, वोट खरीद रहे थे। ये करते क्या हैं? ये आज अरबों रुपया लगाकर सेनेट के अंदर आ जाते हैं और कल को इसी तरीके से पाकिस्तान की आवाम को लूटते हैं। ये देखें ना कि थर के पैसा किसने लूटा, लाड़काना की डेवलपमेंट के नाम के ऊपर अरबों रुपए की डकैती किसने की, 14 अरब रुपए की गंदम सिंध की चूहे खा गए। वो पैसे कहाँ जाते हैं? वो पैसे इसी तरीके से खरीदो फरोख्त के ऊपर, वोट को रेट लगाने के ऊपर जो है वो इस्तेमाल होते हैं और कल को जो है वो अवाम को आके इसकी कीमत अदा करना पड़ती है। तो ये तो करप्ट निज़ाम के मुहाफ़िज़ हैं और इमरान खान तो इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ डट के खड़ा हुआ है। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाएं और तमाम अपोजिशन मिलकर जो है वो उसकी मुखालफत कर रही है। और हम खौफजदा हैं या ये खौफजदा हैं जिन्होंने सड़कों पे जरदारी ने को घसीटना था, जिन्होंने नवाज शरीफ को सिक्योरिटी थ्रेट कहा, आज वो इकट्ठे हुए हैं। इमरान खान जो इस मुल्क का वजीर आज़म है उसके खिलाफ 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं। ऐसे लोगों की क्या अखलाकियात हैं? ऐसे लोगों की बात के ऊपर बंदा क्या रद्द-ए-अमल दे या उसके ऊपर वजन क्या बाकी रह जाता है? तो ये तो 2.5 साल से हमें घर भेजने के अल्टीमेटम दे रहे हैं। आप देखेंगे जब नताइज सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपोजिशन जो है जो रो रही है हमेशा की तरह, इनके आंसुओं में मजीद इजाफा हो जाएगा। ठीक। अच्छा फारूक साहब, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ फॉरेन फंडिंग केस जो है उसकी भी बात कर लेते हैं क्योंकि आप उस केस को ज़्यादा परसू कर रहे हैं। अकबर एस बाबर ने दावा किया है कि उन्हें केस से पीछे हटने के लिए पार्टी में ओहदा और चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश भी की गई थी और वो चैलेंज कर रहे हैं कि वो इस बात को साबित भी कर सकते हैं। क्या PTI तैयार है उनका चैलेंज कबूल करने के लिए? अकबर एस बाबर कौन है? वो एक नॉन एंटिटी है, उनकी किसी बात की कोई हैसियत ही नहीं है। उनको हमने अपनी पार्टी से जो है वो फारिग कर दिया हुआ है। वो नून लीग के पे रोल पे हैं, उनकी इजी लोड के ऊपर वो चल रहे हैं। जो मरियम सफदर उन्हें व्हाट्सएप करती है वो बयान आकर वो दे देते हैं। अब अगर मुझे बताएं कि वो उनको चेयरमैन सेनेट का जो ख्वाब है वो उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, वो खुद तो ये चाहते होंगे कि हमें मुझे चेयरमैन सेनेट बना दें या मुझे सेनेटर बना दें तो मैं केस वापस ले लेता हूँ, ये उनकी ख्वाहिश होगी। और इसको कहते हैं कि बिल्ली को गोश्त के ख्वाब देखना। तो उनको वो ख्वाब आ रहे हैं। हमारी तरफ से तो ना कोई ऑफर है, ना उनकी कोई हैसियत है, ना हम उन्हें इस काबिल समझते हैं कि हम उनका नाम भी डिस्कस करें। और उनकी मैं नहीं समझता कोई वक़्त है पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी। वो एक मोहरे के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं, होते रहें। ठीक है, फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि अकबर एस बाबर साहब को जो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट बनाने की ऑफर की गई है या पार्टी में कोई बड़ा ओहदा दे रहा है तो वो बिल्ली को गोश्त के ख्वाब आ रहे हैं। एक और बात उन्होंने किया कि जिनको टिकट्स दिए गए हैं वो तमाम लोग वर्कर्स हैं, काफी मालदार वर्कर्स नहीं हैं, मालदार वर्कर्स हैं। और उसमें फैसल सलीम साहब हैं KP से जिनकी हम बात कर रहे थे, उन पे FIA के केसेस हैं। आयशा, वहाँ से जो खैबर पख्तूनख्वा के जो लोकल वर्कर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जाली सिगरेट बनाने का केस है इनके ऊपर। करोड़ों अरबों रुपया जाली सिगरेट बेच के बना ली, उनको टिकट मिला हुआ है। ये सोचना चाहिए था, आपके केसेस हैं, कल हम बात कर रहे हैं। ये सोचना चाहिए था टिकट देने से पहले कि इस तरह का बैकलैश आ सकता है इन नामों के ऊपर।